नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दोस्तों, हम सब के जीवन में रोजगार अहम भूमिका निभाता है, फिर चाहे वह नौकरी के रूप में हो या फिर व्यापार के रूप में। आज के अंक में हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी से रोजगार को मद्देनजर रखते हुए कन्वीनियंस स्टोर के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बातचीत करते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर की अगर हम बात करें, वास्तु उसमें कितना अहमियत रखता है? जैसे वास्तु के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि कई बार अगर आदमी को घर बनाना हो तो वास्तु करवाना चाहिए, अपार्टमेंट हो तो करवाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हर छोटे छोटे अलग अलग तरह के बिजनेस के साथ जुड़ी हुई अलग अलग क्वेश्चन और समस्याओं के हिसाब से वास्तु के अंदर हर चीज़ के अंदर उसके जवाब दिए गए हैं जी। जो भी तरह के बिजनेस होते हैं, हर एक बिजनेस की अपनी एक ज़रूरत होती है, उसकी अपनी प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके की अपने तौर तरीके होते हैं और उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट ये सब्जेक्ट के थ्रू किस तरह से आपको दिया जाए। और अगर आप किसी वजह से बिजनेस के अंदर आप कोई हार्ड टाइम देख रहे हो, कोई नुकसान हो रहा है, कोई तकलीफ भुगत रहे हो, आपने अपनी हर कोशिश सिंपल आदमी जैसे करता है वैसे आपने कर ली, उसके बावजूद भी कई बार कोई एक खास लोकेशन पे या एक प्रीमाइसिस पे अगर आप कन्वीनियंस स्टोर्स में लॉस उठा रहे हो, तो ये सब जानने से आपके नॉलेज में ये बात बनेगी कि हो सकता है कि किसी वास्तु दोष की समस्या की वजह से बिजनेस में नुकसान होता है, तो आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर सकते हो। जी पल्लवी, अगर हम जहाँ तक कि अगर हम मेरे ख्याल संक्षिप्त में अगर हम बात करें कि जो फ्रेंचाइज कन्वीनियंस स्टोर्स हैं उनका तो एक बना बनाया डिज़ाइन होता है, लोगो होता है, उसकी एंट्रेंस कैसी होगी, इंटीरियर कैसा होगा, ये एक स्टेंसिल फॉर्मेट है। लेकिन क्या उस फ्रेंचाइज आउटलेट जिसकी डिजाइनिंग डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं वास्तु कार्यरत है? वास्तु हर जगह पे कार्यरत है। अगर वो किसी की फ्रेंचाइज के थ्रू है कि आप डायरेक्ट ओपन कर रहे हो या अगर आपने लीज किया हुआ है, ये बातों का वास्तु के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वास्तु डॉक्यूमेंट पे नहीं जाता है। वो पेपर पे पढ़े लिखे किसी आदमी का नाम पढ़ के उस आदमी को पकड़ के उसको इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये होता है कि नेचर के प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई भी आदमी जाएगा, चाहे वो मेरा घर हो या आपका घर हो या किसी और का स्टोर हो, तो कुछ वास्तु दोष जो बेसिक होते हैं, कुछ वास्तु दोष में ये बात वहाँ तक काम करती है कि भाई स्पेसिफिक इस तरह के आदमी अगर इस तरह के बिजनेस में जाता है तो उसको फ़ायदा हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। जैसे कोई एक आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर बन के अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है, कोई एक आदमी अच्छा लॉयर बनता है। मेरे पास अमेरिका में ऐसे काफ़ी क्लाइंट है जिसके एक से कई ज़्यादा कन्वीनियंस स्टोर के बिजनेस है। कन्वीनियंस स्टोर्स का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत से हमारी कम्युनिटी में ऐसे हैं कि मल्टीपल कन्वीनियंस स्टोर्स है। और अभी अभी आपने जो बातें बताई, गेस्ट स्टेशन विद कन्वीनियंस स्टोर्स और सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर्स, दोनों के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ड्राइंग में और उसके प्लेसमेंट में एक फ़र्क रहता है। अभी आज हम इस एपिसोड पे जिसके बारे में बात करेंगे वो ऐसे स्टोर्स के बारे में बात करें जिसमें सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर्स है, जिसके अंदर गेस्ट स्टेशन की बात नहीं चल रही, क्योंकि उसमें फिर गैस टैंक और उसकी पूरी बात बदल जाएगी और उसमें पूरा लॉट बहुत बड़ा होता है। और नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर्स का लॉट जो होता है उसकी साइज आम नॉर्मल स्टोर के हिसाब से बहुत डिफरेंट होती है और वहाँ पे उस तरह की समस्या क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। जी। अब कन्वीनियंस स्टोर बिजनेस के अंदर क्या कुछ ज़्यादा मायने रखता है? इंटीरियर तो अपनी जगह है, लेकिन एक्सटीरियर के भी अपने ही मायने हैं। लोग बाग देखते हैं कि एक जो प्रैक्टिकल बात है वो ये है कि ट्रैफिक जो है, लोगों का, कस्टमर्स का आने जाने का, पार्किंग फैसिलिटी किस तरह की है, किस तरह की इंटरसेक्शंस के ऊपर है तो उनको टू वे ट्रैफिक मिल सकता है कस्टमर्स का। अगर एक जगह स्ट्रिप मॉल में कहीं बीचों बीच है तो शायद उन्हें एक ही तरफ का कस्टमर मिलेगा। इस तरह की बातें तो लोकेशन पे देखी जाती हैं, लेकिन अगर हम वास्तु के नज़रिए से देखें, ये सब कुछ कितना मायने रखता है? कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर अगर आप सिंपल सी एक बात समझेंगे तो कन्वीनियंस स्टोर्स हमेशा कोई भी आदमी अगर बनाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि आसपास रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उसके वैसे ही 100% उसके चांसेस अच्छे होने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही लोगों को वो ज़्यादा सूट करता है। अगर रेजिडेंशियल एरिया आपके आसपास करीब में बना हुआ होता है तो आप या तो आपका पर्सनल लॉट पे हो सकता है या आप अपने कॉम्प्लेक्स किसी वहाँ पे हो सकते हो। एक्सटर्नल लैंड के इफेक्ट को देखा जाता है कि स्टोर की लोकेशन कैसे बनी हुई है, स्टोर की दिशाओं को देखा जाता है कि स्टोर कौन सी डायरेक्शन से बना हुआ है, और उसके लिए ये देखा जाएगा कि कौन सा ऑनर उसको रन करता है, मतलब कौन से आदमी के लिए वो सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए उसके दिशाओं को देखा जाता है।
थर्ड वन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर लॉट का शेप देखा जाता है कि स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर का अंदर जाने के बाद कौन सा शेप बनता है, यानी स्टोर का खुद की डिज़ाइन कैसी है। फोर्थ उसमें ये देखा जाता है कि उन्होंने सारी चीज़ों का प्लेसमेंट कैसे किया है, उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट को किस तरह से डिवाइड किया है, कौन से सेक्शन में, कौन सी सेल पे उन्होंने किस तरह से चीज़ों को रखा है। सिक्स्थ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें देखने को ये मिलेगी कि हर कन्वीनियंस स्टोर्स को मैक्सिमम इन्वेंट्री से भरा हुआ दिखाने के लिए उसके बीच में रहने वाले सेंटर की हर आल को ज़्यादातर भरा जाता है जी। तो उसमें भी एक सिस्टम रहता है, लोग ऐसे स्क्वायर बना देते हैं, रेक्टेंगुलर बना देते हैं, अनइवन के शेप में रखते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने प्लेसमेंट कैसे की है। फिर स्टोर का अपना भी एक छोटा सा स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे वो लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वगैरह रखते हैं, उनकी टॉयलेट बाथरूम की पोजीशन, काउंटर पोजीशन, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, फिर जिस तरह की इन्वेंट्री उन्होंने प्लेसमेंट में की है, ये सब चीज़ को वास्तु देखता है। आइडल जो है लोकेशन, या मैं कहूँ कि जो कन्वीनियंस स्टोर जो है, अगर हम उसकी शेप की बात करें, क्योंकि हमने कई बार इन चीज़ों पर जोर दिया है, फिर वो चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, लेकिन आइडियल सेटिंग क्या है? एक स्क्वायर शेप का कन्वीनियंस स्टोर ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, या रेक्टेंगुलर, या फिर किसी भी आकार से कोई मायने नहीं है उसके? आपने बहुत अच्छी बात बोली। अगर जनरल वास्तु के हिसाब से देखने जाए, जिसको अगर आप अभी कन्वीनियंस स्टोर्स नया बनाना चाह रहे हो, तो ज़्यादातर वास्तु ये कहता है कि कन्वीनियंस स्टोर्स का आइडियल शेप जो होता है उसको रेक्टेंगुलर माना जाता है जी। आप अंदर में स्टोर में अंदर जाने के बाद उसको आपको रेक्टेंगुलर बनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ उसका महत्व ये है कि उसकी विड्थ और उसकी लेंथ दोनों में रेक्टेंगुलर के लिए 100% रेक्टेंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि विड्थ काफ़ी छोटी हो और लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो और वो ज़रूरत से ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप में बन जाए, उसको भी ठीक नहीं मानते। इस तरह के शेप के बिजनेस जो होते हैं वो इनिशियली 3 साल तक तो ऑनर को फ़ायदा करते हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स इम्बैलेंस होने की वजह से बाद में उस स्टोर के अंदर रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जो आप पिकअप कर रहे थे, जो बिज़नेस का आपका ग्रोथ बढ़ रहा था, उसमें फिर आदमी को थोड़ी डिफरेंट स्लो मोशन में जाता हुआ दिखाई देता है। पहले साल 3 साल के बाद उसको पहला 1 साल मतलब चौथा साल समझ में नहीं आता है, लेकिन 5 साल 2 साल के बाद 5 साल पूरा करने के बाद उसको उसमें स्लो डाउन ज़्यादा बिजनेस देखने को मिलता है जी। साइंटिफिकली उसमें मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस नहीं होता है, तो नॉर्मल शेप के अंदर रेक्टेंगुलर शेप में उसको अच्छा माना जाता है। और ये रेक्टेंगुलर शेप आप अपना स्टोर और वो सब छोड़ के जितना स्पेस आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो वो क्लियर रेक्टेंगुलर होना चाहिए। दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी ऐसा स्टोर जिसके नॉर्थ साउथ छोटे हो और जिसके ईस्ट वेस्ट बड़े हो और जिसका फ्रंट डोर वेस्ट एंट्रेंस से पड़ता हो और साउथ एंट्रेंस से पड़ता हो, जनरल वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कन्वीनियंस स्टोर्स आदमी को लंबे अरसे तक बहुत फ़ायदा देते हैं। चलिए, आपने डोर की बात करी, उस पर एक नया यहाँ से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद हम के एंट्रेंस से शुरुआत करेंगे, किस तरह कैश रजिस्टर होना चाहिए, किस तरह सेटिंग होनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।